नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के फटाफट खबरों पर। नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट पर भाजपा की करारी हार। हल्द्वानी में बीडीसी और ग्राम प्रधानों की जीत। भाजपा ने मनाया जीत का जश्न। पाटन पाटनी के जिला पंचायत पद पर भाजपा प्रत्याशी सुनीता जोशी की शानदार जीत। भाजपा ने मनाया जीत का जश्न। चंपावत जिले में सकुशल संपन्न हुई पंचायत चुनाव की मतगणना। रामनगर में मतगणना के बाद अब ब्लॉक प्रमुख पद के लिए विधायक पुत्रवधू श्वेता बिष्ट और मंजू नेगी ने ठोकी दावेदारी। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट बनी रामणी आनसिंह पनियाली जिला की पंचायत सीट पर भाजपा की करारी हार हुई। यहाँ से भाजपा की बागी निर्दलीय प्रत्याशी छवि कांडपाल बोरा ने वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी वेला तौलिया को 2411 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराया। यह सीट पूरे नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। यहां से वर्तमान में खुद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थी। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य छवि कांडपाल बोरा ने कहा कि वह अपनी जीत का श्रेय अपने क्षेत्र की जनता और दिन रात मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को देती है और वह अपने जिला पंचायत क्षेत्र में तेजी से विकास का कार्य करेंगी और जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगी। मैं इस जीत का श्रेय रामणी आनसिंह पनियाली की जनता को देना चाहती हूँ। मैं केवल एक चेहरा थी, ये क्षेत्रीय जनता पूरा मुझे चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने मुझे इतना जो स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, समर्थन दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये रामणी आनसिंह पनियाली की क्षेत्रीय जनता की जीत है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष को कहीं ना कहीं आपने हराया, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष का भी दावा करेंगे आप? हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं 22 साल से और बीजेपी जो भी हमें नेतृत्व जो भी हमें कहेगा हम उसके अनुसार ही चलेंगे। लेकिन समर्थित नहीं किया था आपको, कितना उसका वो अलग बात है, लेकिन हमने अपने को पूरे चुनाव में बीजेपी से अलग कहीं भी नहीं माना है और सीएम पुष्कर धामी जी जो हमारे युवा नेता है, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हम उनके अनुसार ही चलेंगे। विकासखंड हल्द्वानी के लिए मतगणना कल सुबह से लगातार जारी रही। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे सामने आ रहे थे। देर शाम तक हल्द्वानी के बच्ची नगर कुरिया गांव से भाजपा के फायर ब्रांड नेता विपिन पांडे की पत्नी मीना पांडे ने क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में बाजी मार ली। इसके अलावा बजुनिया, हल्दू, पनियाली और कुरिया गांव के भी ग्राम प्रधान के नतीजे सामने आ गए, जहां कड़े मुकाबले देखने को मिले। जीते हुए ग्राम प्रधान और बीडीसी के उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र की जनता से किए गए वादे व विकास कार्य करने का आश्वासन दिया। सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी को और मेरी जीत के पीछे क्षेत्र की सभी देवतुल्य जनता का सबसे पहले मैं आभार करती हूँ व्यक्त। और ये जो मेरी जीत है ये क्षेत्रवासियों की जीत है और ये मेरे पति के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का परिणाम है जो हमें बम्पर वोटों से जीत हासिल हुई है। क्षेत्र के प्रति मैं हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहूंगी। जो मैंने जनता को वादे किए हैं उन वादों पर मैं खरी उतरूंगी। क्षेत्र की वो देवतुल्य जनता है जिस जनता ने हमें सराखों पर बैठाकर हमारे कंधे की जिम्मेदारी को बढ़ाया है और हमें उस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया है। क्योंकि क्षेत्र की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, लगभग 1002 वोटों से हम चुनाव जीते हैं। उस जीत का श्रेय वही जनता वो कर सकती है, क्योंकि क्षेत्र में पिछले 10-15 वर्षों से जो क्षेत्र का विकास रुका था उसकी जिम्मेदारी हमें मिली है। तो हम क्षेत्र का संपूर्ण विकास का हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हल्द्वानी विकासखंड में 39 क्षेत्र पंचायत है। उन क्षेत्र पंचायत में बच्ची नगर कुरिया गाँव को इन 5 वर्षों में सबसे ऊपर ले जाना, नंबर 1 बनाना मेरी जिम्मेदारी बनी है। उसके लिए मैं आज भी कटिबद्ध हूँ। शुरू रूप से देखिए, हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख की सीट महिला होने के कारण हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख की हमने तैयारी करी है और पार्टी अगर आदेश करेगी तो हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। जिले की सबसे चर्चित पाटन पाटनी जिला पंचायत सीट में भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनीता जोशी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी लोहाघाट के 2 बार पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्तियाल की बेटी सुष्मिता फर्तियाल को 2174 मतों से मात देकर शानदार जीत हासिल। पाटन पाटनी जिला पंचायत क्षेत्र की जनता ने सुनीता जोशी को 5570 मत व सुष्मिता
सुनीता फर्त्याल को 3,396 मत दिए। सुनीता जोशी की शानदार जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सुनीता जोशी के चुनाव कार्यालय में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर की अध्यक्षता में जीत का जश्न मनाया और पाटन पाटनी जिला पंचायत क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह जनता की जीत है। वहीं सुनीता जोशी और उसके पति सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जोशी ने पाटन पाटनी जिला पंचायत क्षेत्र की समस्त देवतुल्य जनता को अपना आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद दिया। आपको आज ये पाटन पाटनी पूरी जनता को हम दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आज सचिन भाई ने जो सेवा समाज की दी है, उस समाज की सेवा पर उन्होंने उनके द्वारा अपनी मुहर लगाई गई है और इनके हाथों को मजबूत करके आज समाज में सचिन जैसे अन्य लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि सेवा का प्रतिफल जनता बड़े प्यार से देती है। सबसे पहले तो मैं सचिन भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत है। 173 वोटों से जो ये ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए हम उच्च संगठन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने सचिन जी से सेवा कार्य करने वाले भाई को जो अधिकृत किया और इस क्षेत्र की जनता का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने उस अपार प्रेम को आज ये वोटों से इस जीत को दिलाकर ये सचिन भाई के लिए एक पद यहाँ पर सेवा करने के लिए जो पद दिया है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो अधिकृत प्रत्याशी पाटन पाटनी क्षेत्र से जिला पंचायत की सुनीता जोशी, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही अपने इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर और हमारे बीच में जो समाज सेवा के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके ऐसे सचिन जोशी, उनकी पत्नी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाया है। निश्चित रूप से ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जीत है और पूरे क्षेत्र की जीत है। आगे हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नया इतिहास रचेंगे और सचिन भाई और सुनीता जोशी को बहुत बहुत बधाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम इस क्षेत्र की समस्त देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करते हैं और संगठन का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा को जो मूर्त रूप दिया सचिन जोशी जी ने, आज जनता ने इनको अपने दिल पर अपने ताज पहनाकर इनको आज सम्मान दिया है। हम समस्त क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और हम आप सभी जनता को आश्वस्त भी करते हैं कि विकास के रूप में सचिन जोशी जी अवश्य ही आपके द्वारा दिए गए उपहार को आपको स्वरूप प्रदान करें।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में आज जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिले के चंपावत, लोहाघाट, पाटी व बाराकोट ब्लॉक में देर शाम तक मतगणना का कार्य जारी रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के द्वारा सभी मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों को निष्पक्ष मतगणना कराने के निर्देश दिए। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। मतगणना केंद्रों से लगभग 200 मीटर के दायरे के भीतर किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू किया गया, जो देर शाम तक सकुशल संपन्न हुआ। नमस्कार, मेरा नाम सरस्वती जैन, मैं जनपद चंपावत से जिला पंचायत भजनपुर सीट से विजयी हुई हूँ और हमारे जो जनपद में जो चुनाव में बहुत निष्पक्ष हुए हैं, जिसमें शासन प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है और आने वाले समय में भी हम लोग जनपद चंपावत में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे और कुछ न कुछ बहुत अच्छे कार्य हमारी विधानसभा से होंगे। मैं सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। विकासखंड बाराकोट में पंचायत चुनाव 2025 की काउंटिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई है। काउंटिंग प्रक्रिया टोटल 6 राउंड्स में कंप्लीट की गई, जिसमें 53 बूथ्स पर जो वोटिंग हुई थी उसके वोट्स को काउंट किया गया और पूरी जो प्रक्रिया है बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण की गई। इसके लिए मैं जो पुलिस फोर्स है, हमारी प्रशासन है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही जो हमारे आरओज़ हैं, एआरओज़ हैं और जो भी काउंटिंग में कार्मिक लगे हुए थे और टीचर्स लगे हुए थे, पीआरडी वाले थे और स्कूल के 4th क्लास थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सभी ने हमारा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। को बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की मतगणना गुरुवार को संपन्न हो चुकी। मतगणना के बाद अब ब्लॉक प्रमुख को लेकर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के तौर पर रामनगर के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि रामनगर ब्लॉक प्रमुख की सीट पर इस बार लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाली रामनगर के विधायक देवान सिंह बिष्ट की पुत्र वधू श्वेता बिष्ट ने दावेदारी करते हुए कहा, यदि पार्टी द्वारा उन्हें टिकट दिया गया तो निश्चित तौर पर वह इस पद पर चुनाव लड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने यह भी कहा, यदि ब्लॉक प्रमुख बनी तो विकासखंड के अंतर्गत सभी ग्रामीण इलाकों का बहुमुखी विकास किया जाएगा। तो वहीं निर्दलीय के तौर पर जीती क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजू नेगी, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की पत्नी है, उन्होंने अपनी जीत के लिए सभी मतदाताओं को आभार जताते हुए कहा, इस बार उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और वह ब्लॉक प्रमुख के पद की प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में उनके पति ब्लॉक प्रमुख रहने के साथ साथ ही ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के पद पर कार्य कर चुके हैं और उनके पति के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों का बड़ी तेजी से विकास किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं, विकास कार्यों को गति देकर आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं पहले तो सभी का धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे जिताया करके, अपने शंकरपुर, आदर्श नगर वगैरह सब जगह का, और जितने भी मेरे सपोर्टर्स थे उनको मैं सबको धन्यवाद करती हूँ अपनी तरफ से। और मैं जो हूँ, वैसे तो मैं भाजपा परिवार से ही हूँ और बस यही है, भाजपा ही से हूँ और ब्लॉक प्रमुख बनते हैं हम। वैसे तो बीडीसी का जो बजट है वो भी बहुत कम है, लेकिन हमारा प्रयास पहले भी यही रहा था कि विधायक जी के होने से हमें थोड़ा फ़ायदा होता है कि विधायक जी हैं तो काफ़ी काम हम विधायक जी के थ्रू ही करवाते हैं बीडीसी के कम बजट के कारण। लेकिन अगर हम पार्टी हमें टिकट देती है और हम ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो विकास आप देखिएगा, रामनगर में ऐसा विकास शायद ही कोई किसी ने किया होगा जितना विकास हम करके दिखाएंगे। मैं बस ये कहूँगी कि जनता ने, जो मेरे गांव के लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और अपना आशीर्वाद देके मतलब विजय बनाया। मैंने उस दिन भी आपसे बोला था 28 तारीख को कि विजय बन के आऊँगी और ब्लॉक प्रमुख की सीट में बैठ के जाऊँगी। देखा जाए तो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनकी पुत्र वधू ने भी जीत दर्ज की है, वो भी ब्लॉक प्रमुख की दावेदार हैं। मैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी। बस ये गेम ऑफ नंबर होता है, जिसके पास नंबर होंगे वो ब्लॉक प्रमुख बनेगा और
बहुत सारे समर्थक हमारी जीत के आ रहे हैं। मैं पहले ही निर्विरोध बन चुका हूँ और मेरी पत्नी ऐतिहासिक जीत इन्होंने दर्ज की है और मेरे गांव वालों ने जो प्यार हमें दिया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और लगभग 10 से 12 बीडीसी अभी तक हमारे जीत के आ गए हैं। अभी 7-8 बीडीसी मेंबर का और जो है खुलने हैं तो उसमें भी निश्चित रूप से 2-3 हमारे होंगे। तो नंबर ऑफ गेम के हम करीब पहुँच चुके हैं और निश्चित रूप से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हमारी पत्नी लड़ेंगे और जीतेंगे। एक सीट जो हॉट सीट थी वहाँ पर बहन जो जीती थी वो हाल में किस तरीके से देखते? देखिए वो सीट कहा जाए तो विधायक जी के घर की सीट थी। श्वेता बिष्ट पिछली बार भी वहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य थी और हमने वहाँ पर लड़ाई लड़ी और बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी। विधायक जी को भी जो है बूथ पर बैठना पड़ा। उनकी जो पुत्रवधू है वो रात के 2-2 बजे तक वोट मांगने के लिए आदर्श नगर में घूम रही थी और जगमोहन को तो मैंने वहाँ से हिलने भी नहीं दिया, बिल्कुल भी उस क्षेत्र से मैंने बाहर नहीं जाने दिया। निश्चित रूप से हमें वहाँ पर बहुत अच्छे वोट मिले हैं और यदि जो मेरे को देखने को मिला उसमें वहाँ पर फर्जी वोटिंग भी कई सारी हुई थी। जो लोग बाहर थे उन जो है वो लोग भी वहाँ पर वोट डाल चुके थे और मैं इसे हार नहीं कहूँगा क्योंकि विधायक की पुत्रवधू सत्ता पक्ष के विधायक की पुत्रवधू वहाँ पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 65 वोटों से हमें हार का सामना करना पड़ा। यह हार नहीं हमारी जीत है। क्या देखते हैं फिर आगे ब्लॉक प्रमुख कौन? देखिए मैंने कहा कि ये गेम ऑफ नंबर है। नंबर जिसके पास होंगे ब्लॉक प्रमुख बनेगा और निश्चित रूप से हमारे कई सारे बीडीसी मेंबर जीत के आ गए हैं और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। संजय।